अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पाकीज़ा कलाम में इरशाद फरमा रहा है, ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी ना करो, शैतान की इत्तिबा ना करो। क्यों? कि वो तुम्हारा, हमारा यानी इंसानों का खुला दुश्मन है। इस आयत का तर्जुमा है, ईमान वालो, इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ और शैतान की इत्तिबा ना करो, यानी उसके पीछे ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब फैसला हमें करना है कि हम कितने काम ऐसे कर रहे हैं कि जो हम इस्लाम के दायरे में रहकर कर रहे हैं, इस्लाम पर चल के कर रहे हैं। ये हमें खुद फैसला करना है। मैं नहीं कहूँगा कि आप बुरा काम कर रहे हैं। हम खुद थोड़ी देर के लिए अपने घर में बैठकर मुहासना करें, मुहासबा करें, सोचें, गौर व फिक्र करें कि मैंने आज सुबह से लेकर शाम तक क्या पांचों टाइम की नमाजें पढ़ी, चुगली गीबत तो नहीं की, कोई बुरा काम तो नहीं किया। खुद को फैसला करना होगा। मैं ज़्यादा तफसील में ना जाकर मुख्तसर अंदाज में, शॉर्टकट में आपको बताना चाहूँगा, मेरे नबी ने सहाबा के शुरमुट में, सहाबा का मजमा था, पैगंबर आज़म तशरीफ फरमा थे, रसूल हाशमी ने, महबूब खुदा ने सहाबा से इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबियों, ज़रा ये बताओ कल मैदान महशर में मुफलिस कौन होगा? तो मैं भी जानता हूँ, जिसके पास दौलत ना हो, जिसके पास पैसा ना हो, जिसके पास दीनार ना हो, जिसके पास दिरहम ना हो, वो मुफलिस होता है। कहा सहाबा ने, या रसूल अल्लाह, मुफलिस वो होगा जिसके पास पैसा ना हो, जिसके पास दौलत ना हो। तो मेरे नबी ने, आपके नबी ने, इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सुनो सुनो, मुफलिस वो नहीं बल्कि मुफलिस वो होगा जो ओहद पहाड़ के बराबर मैदान महशर में नेकियां लेकर जाएगा, लेकिन मीज़ान अमल का जब नंबर आएगा तो उसका दामन खाली होगा और सारी नेकियां जो 25 साल जिंदगी में की थी, 50 साल जिंदगी जमीन पर गुजार कर आया, हिंदुस्तानी था या पाकिस्तानी था, लबनानी था या रूसी था, अरे किसी मुल्क का था, किसी सूबे का था, 100 साल जिंदगी मिली और नेकियां करता रहा। मेरे आका ने फरमाया, मुफलिस वो होगा ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर तो आएगा, लेकिन मीज़ान अमल जब होगा तो सारी नेकियां खत्म कर दी जाएंगी। और वो नेकियां किनको मिलेंगी? जुमला नोट करो और अपने दिल की तख्ती पर नोट करना और गौर से सोच लेना, मैंने 24 घंटे में या पूरी जिंदगी में क्या किया। मेरे भाई, हम दीवार की उस साइड पहुंच गए, जरा से अलग हो गए तो चुगली पर चुगली होती है, गीबत पर गीबत होती है। मेरे नबी ने फरमाया, सुनो मेरे भाइयों, पैगंबर आज़म ने फरमाया, एक भाई दूसरे भाई की पीठ पीछे चुगली करता है, गीबत करता है। जुमला नोट करो, सारी दुनिया की जुबानें झूठी हो सकती है, हर इंसान अपने वादे से मुड़ सकता है, लेकिन आमिना के लाल की जुबान मुबारका से निकला हुआ जुमला कभी गलत नहीं हो सकता। ज़माना तो गलत हो सकता है, रसूल हाशमी की बोली कभी गलत नहीं हो सकती। मेरे नबी ने फरमाया, मुफलिस वो होगा चुगली करता रहा, गीबत करता रहा, सारी नेकियां उनको दे दी जाएंगी जिनकी गीबत करता था, जिनकी चुगली करता था। अब फैसला हमें करना है, नेकियां बचानी है या चुगली करना है, गीबत करना है। दो चीजों पर कंट्रोल कर लो, कामयाब हो जाओगे। नबी ने फरमाया, जुबान पर कंट्रोल करो, जुबान को संभाल कर इस्तेमाल करो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, कामयाब हो जाओ। इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। तोड़ाओगे क्या? तोड़ा दो मुजम्मिल साहब, तुम्हारे पास तो है, और वरना एक बार में दे दो, बात ही खत्म, चक्कर लगाने का काम खत्म होगा। मैं देख रहा हूँ, आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, बस दो बातें आपके ज़हनों में उतार देना चाहता हूँ। बात समझ में आ गई? चुगली गीबत करेंगे, नेकियां सब खत्म, डिलीट, पूरी मेमोरी डिलीट। अब पछताएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे, चीखेंगे, रोएंगे। दे दो नेकियां, तो जिस माँ ने जन्म दिया था वो भी नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगी।
न बाप, न भाई, न दोस्त, न अहबाब। अल्लाह अकबर। आओ नबी की बारगाह में। मेरे नबी ने अपनी बेटी, शादी के ताल्लुक से है ना जलसा, एक जुमला सुनो, मुकम्मल तो सैयद साहब से सुनोगे। आज इंशाअल्लाह आपकी दिल की जो दुनिया है बाग बाग हो जाएगी। मगर मेरी गुजारिश है जाना मत, मोहब्बत से सुनते रहना, और जो बाकी रह गए बुला के लिया ना। सुभान अल्लाह। और आवाज पूछ रही तो आ जाए, मेहरबानी खुदा का वास्ता, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। खामोश मत हो, चंदा नहीं कर रहा हूं तो सुना रहा हूं। हज़रात, बेटी फातिमा है, लाडली है, चहीती है, बोलो बोलो, दिल का टुकड़ा है फातिमा। शादी को 3 दिन हुए हैं। निकाह किसके साथ हुआ? ऊपर नहीं आए, मोहब्बत से बोलो। किसी ने बुलाया नहीं बुलाया, तुम्हारा भतीजा तो बुला ही रहा है। मोहब्बत से बोलो। शादी को कितने दिन हुए? 3 दिन। मुस्तफा पहुंचे बुलाने के लिए। अरे बोलो, बाप जाता है कि नहीं शादी के बाद अपनी बेटी को? और बेटी तो बेटी है, सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं बेटी रहमत और बेटा नेमत है। 3 दिन हो गए। मेरी माँ बहनें गौर करें, इसी मिशन को अपने दिल की तख्ती पे नोट कर लेना, जन्नती हो जाओगी। शौहर की मर्जी के खिलाफ कोई काम मत करना, मर्जी के मुताबिक करना, जन्नत मिल जाएगी। शौहर को खुश कर लेना, जन्नत मिल जाएगी। राजी कर लेना, जन्नत मिल जाएगी। फातिमा के घर पर मुस्तफा पहुंचे, इरशाद फरमाया, मेरी लख्ते जिगर, नूरे नजर फातिमा, मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो फातिमा, चलो फातिमा। तो फातिमा नबी की बेटी ने कहा, अब्बा जान, इमामुल अंबिया, खत्मुर रसूल, महबूब खुदा, आपकी जुबाने मुबारका से सुना है, शौहर की बगैर मर्जी के घर से बाहर मत जाना। ए अब्बा, ए वालिद गिरामी, ए मेरे वालिद गिरामी, इमामुल अंबिया, रसूल हाशमी, पैगंबर आजम, महबूब खुदा, बाबा जान, शौहर नहीं है घर पर, आपके दामाद नहीं है, हजरत अली घर पर नहीं है, ये फातिमा कैसे जाए? आका आप फरमा दो, आपने ही तो फरमाया था शौहर की मर्जी के बगैर घर से मत जाना। बाबा जान, मैं कैसे चलूं? ये आपकी बोली है। इतना सुनना था, मेरे नबी ने ये जुमला सुना तो पैगंबर आजम की मुबारक और नूरानी आंखों में आंसुओं के कतरात टपकने लगे, मोती बनकर झड़ने लगे। इरशाद फरमाया, वाह मेरी बेटी, ए फातिमा, कितना सुनहरा जुमला दिया है। ए मेरी बेटी, जब तक अली घर में नहीं आएंगे, तुम्हारे बाबा जान अपने घर नहीं जाएंगे, अपने घर। और आज का बाप, अरे होगा दामाद, चल जल्दी पहन बुर्का, होगा देखा जाएगा। और वो भी तैयार हो जाती है, बोले होगा कहीं शौहर। ऐसा मत करना मेरी माँ बहनों। अली आए काफी देर के बाद, रिवायत तो बहुत लंबी है लेकिन मुख्तसर का वादा है। आ गए तो पैगंबर आज़म पता है टूटा घटता है, कच्चा मकान था, पीठ लगाकर, टेक लगाकर इमामुल अंबिया बैठ गए इंतजार में। आए हजरत अली, तो फातिमा ने पूछा, मेरे सरताज, मेरे बाबा जान बुलाने के लिए आए हैं, आप मुझे परमिशन दे दो, मैं बाबा जान के साथ अपने घर चली जाऊं। सुना अली ने, अली भी रोने लगे, दामाद नबी भी रोने लगे। ए आका, ये ज़मीन तुम्हारे सदके में, आसमान तुम्हारे सदके में, सारी कायनात तुम्हारे सदके में। ए आका, आपको परमिशन लेने की, इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं थी। ए आका, आप आए थे और फातिमा को लेके चले जाते। मैं कौन होता हूँ परमिशन लेने वाला, इजाजत लेने वाला? ये सूरज तुम्हारे हुक्म का मोहताज है, ये चांद तुम्हारे हुक्म का मोहताज है। ए आका, हवा पर आपकी हुकूमत है, दरिया पर आपकी हुकूमत है, समंदर पर तुम्हारी हुकूमत है। ए आका, हर शय पर तुम्हारी हुकूमत है। रब ने सारे खजानों की कुंजियों का आका आपको मालिक बना दिया है। ए आका, आप जिसे कहेंगे मौला उसे जन्नत देगा। मैं कौन होता हूँ? आप तो फातिमा को लेके चले जाते, मगर मिजाज दिया था, किरदार दिया था, तालीम दी थी नबी की उम्मत के लिए। ऐ क़यामत तक आने वाली बेटियों, अपनी शौहर की मर्जी के बगैर अपने घर से मत जाना।
ये किरदार दिया है फातिमा ने। एक और खातून की बात सुनो, अभी तो बस 5-7 मिनट हैं, आप घबराइए मत, मैं लंबी तकरीर का वादा लेकर नहीं आया। बाप बीमार है, 4 घर के बाद उसके बाप का घर था, उसका मैका था, ससुराल में रहती थी, चंद कदमों के बाद घर आता था। बाप बीमार है, मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा था बाप, अल्लाह अकबर कबीरा। मगर शौहर गया तब पढ़ते दूसरे मुल्क में कमाने के लिए, बार बार खबर आ रही थी, बेटी तुम्हारा बाप दुनिया छोड़ने वाला है, इंतकाल के करीब है, मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है, आकर चेहरा देख लो, आकर सूरत देख लो। फतवा पूछा गया, नबी की बारगाह में पैगाम दिया गया, आका शौहर घर पे नहीं है, क्या बेटी अपने बाप को देख सकती है? ये मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। तो जवाब मिला, ए खातून, जब तक तेरा शौहर तुझे परमिशन ना दे दे, इजाजत ना दे दे, घर से बाहर कदम मत रखना। ये था किरदार, ये थी तालीम। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, उस खातून ने लब्बैक कह दिया, अमल कर लिया, हत्ता के मुख्तसर ये उसके शौहर का इंतकाल हो गया। फिर पूछा गया, ए आका क्या अब तो इंतकाल हो चुका है, मैं चेहरा देख सकती हूँ, एक बार देखना चाहती हूँ। जवाब मिला, नहीं, जब तक शौहर ना कह दे घर से बाहर मत जाना। अलबत्ता दफना दिया गया, चेहरा देखने ना मिला, इसलिए नबी की बात पर, नबी के फरमान पर खातून ने अमल करके दुनिया वालों को पैगाम दे दिया। शौहर आया परदेश से काफी जमाने के बाद, अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजान मोहतरम, उसका बाप दफन है, जमीन के नीचे पहुंच गया, दुनिया छोड़ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी को पता चला, मेरे नबी को खबर मिली, तो मेरे आका ने अपने नूरानी हाथों को आसमान की जानिब बुलंद किया और अपनी बारगाह में दुआ की, ए रब्बे काबा, ये बड़ी अमल करने वाली है, मेरी शरीयत पर, इस्लाम के कानून पर इसने अमल किया, मौला इसे भी बख्श दे और इसके बाप को भी बख्श दे। नूरानी आंखों से आका ने आंसू बहाकर रब्बी बारगाह में दुआ की, और आप शाहिद हैं, इसी नेकी के बदले रब्बे काबा ने उस खातून को भी जन्नतें दी और उसके बाप को भी जन्नती बना। मचल का दुरूद पढ़ दो यार, बड़े कंजूस नजर आ रहे हैं। बस होठ हिलाओ, नोट पटाओ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सैयद साहब को ज्यादा से ज्यादा दे देना, माशाअल्लाह, समझ में आ गई। मोहब्बत से बोलो, और 5 मिनट मिलेंगे, मोहब्बत से बोलो। 24 हज करने वाला इंसान कितना, और कबूल एक भी नहीं, कबूल कितने सजदे किए रब्बी बारगाह में, कबूल एक भी नहीं। नो, नो इट इज नो, नेवर, कभी नहीं। 24 साल कितना अरसा होता है? हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक बार हज पर गया, मैंने देखा बहुत लाखों का मजमा है, ख्वाब हुआ इस साल कितने हज कबूल हुए, किस किस के रब की बारगाह में कबूल हो गए, तो पता चला सबके कबूल हुए मगर एक का एक भी हज कबूल नहीं हुआ। कौन है वो? मोहम्मद बिन हारून, बल्ख का रहने वाला, माँ का कातिल। कौन? माँ और बाप का दिल दुखाने वाला, ना जमीन पर कामयाब होगा न जमीन के नीचे कामयाब होगा, और कोई इबादत कबूल नहीं हो सकती। उलमा का सहारा लेकर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उठा लो कुरान, उठा लो बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, हदीस को पढ़ो, उलमा से सुनो तो पता चलेगा। पता चला जाके मालूम कर लो, मुलाकात कर लो। सब चाहते थे, जो वली इकराम होते थे मुलाकात करते थे, सब वापस आते थे। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह को पता चला उसका ये नाम है, वहाँ का रहने वाला है, मुलाकात कर लो। बहुत तेजी के साथ इसी बात पर बात खत्म होगी। आप पहुँच गए और उनके खेमे को तलाश किया कि वहाँ खेमे अलग अलग होते हैं, ये हिंदुस्तानी का है, ये पाकिस्तान का है, ये फलां शहर का है, ये फलां सूबे का है। आप तलाश करते करते बल्ख का जो खेमा था वहाँ पहुँचे, सलामो कलाम हुआ और आपने पूछा कि आपका नाम ही मोहम्मद बिन हारून है? कहा मेरा ही नाम है, और आपका नाम मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह है। जुमले पर गौर करो, उन्होंने अपना नाम बताया नहीं था, इतना काबिल भी था, इतना
इसके अंदर एक ज़ख़ीरा था शनाख्त करने का, इतना परहेजगार था, इतना तकवा शुआर था। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने अपना नाम नहीं बताया, बगैर बताए कह दिया आपका नाम मालिक बिन दीनार है। आप मुझसे ये मालूम करने आए हैं कि आपके हज कबूल क्यों नहीं होते? ये उन्होंने सवाल नहीं किया, सवाल उसने खुद पेश कर दिया। गौर कर रहे हैं आप? सुने मेरी बात? कहा हाँ बताओ तो। बोले मैं माँ का कातिल हूँ। माह रमजान था, आने वाला है, कदर कर लेना। माह रमजान था, मैं शराब पीकर घर आया, मेरी माँ असर के टाइम इफ्तारी का इंतजाम कर रही थी। मेरी माँ ने कहा बेटा मोहम्मद बिन हारून ये शराब छोड़ दे, अय्याशी छोड़ दे, ये तमाम जुल्म छोड़ दे, बुरे काम छोड़ दे। ए मेरे बेटे तू पाक साफ होकर तकवा शुआर बन जा, माह रमजान के रोजे रखे, अपनी जिंदगी को बदल दे। मेरी माँ तबलीग कर रही थी, मैं शराब के नशे में था, मैंने अपनी माँ को ऐसा थप्पड़ मारा, मेरी माँ गिरी, तंदूर में आग रोशन थी। मेरी माँ मेरे थप्पड़ के जरिए तंदूर में गिर गई और जलकर खाक हो गई। मैं नशे से बाहर आया, नशा उतरा तो मेरी बीवी बहुत तेजी के साथ अपने कपड़ों को जमा कर रही थी, कपड़ों को चुम रही थी और लेकर जाना चाहती थी। मैं नशे से बाहर हुआ, नशा उतरा तो मैंने कहा ऐ मेरी अहलिया ये क्या कर रही हो? तो जवाब दिया तुमने अभी कुछ देर पहले, कुछ टाइम पहले अपनी माँ को जलाकर खत्म कर दिया, माँ की शान में तुमने गुस्ताखी की है। अब तुम्हारे साथ रहने का मुझे कोई हक नहीं है, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। अजीजान मोहतरम, इसने सोचा मैंने क्या किया, नशे के आलम में था, नशे की हालत में था और मैंने ये इतना बड़ा जुर्म किया। इसने अपना वो हाथ जिस हाथ से माँ को मारा था, मेरे भाइयों अपना हाथ काट डाला, हाथ नहीं रहा। आपने देखा था मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने चादर में कटा हाथ छुपा कर बैठा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये जुमला सुनाया हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने एक थप्पड़ मारा और गुस्से के आलम में आप जो थे बाहर आ गए, वापस आए। रात तारीकी होती है, सोने लगे तो मेरे आका ने बशारत दी, ए मालिक तुमने इनको क्यों मारा है? कहा या रसूल अल्लाह ये माँ का गुस्ताख है, माँ को जलाकर खाक कर दिया, माँ को मारा था, मुझे गुस्सा आया, मैंने इसे मार दिया। तो मेरे नबी ने फरमाया, पैगंबर आज़म ने, ए मालिक सुनो, ये अपनी माँ का गुस्ताख तो है मगर माँ के जरिए ही ये बख्शा जाएगा, माँ के जरिए ही। तेजी से लास्ट जुमला, मैदान महशर पर जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे हैं। इसकी माँ ने मुकदमा दायर कर दिया, या अल्लाह इसने मुझे मारा है, तंदूर में डालकर मुझे जलाकर खाक कर दिया, मुकदमा दायर कर दिया जाए। हुक्म हुआ फरिश्तों को जंजीरों में जकड़ो, घसीटते हुए ले जाओ और जहन्नम में डाल दो, जला दो इसको। जा रहा था, मुजरिम था, चला, जो ही कदम आगे बढ़े पलटकर माँ को देख रहा था। फरिश्ते आगे लेके जा रहे थे, ये माँ को पलट पलट कर देख रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका फरमाते, बात तो बहुत लंबी है, मेरे नबी ने फरमाया खातून ये तुम्हें देख रहा है, वजह क्या है? अगर तुमने माफ कर दिया ना तो ये जन्नत में चला जाएगा। तो माँ की ममता जाग उठी। माँ तो माँ होती है ना, माँ कहती है अल्लाह मैं तुझे गवाह कह के, गवाह बना करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीज़ा पेश करती हूँ, आका आप गवाह, मैं अपने बेटे की उस गलती को माफ करती हूँ। ए मौला तू भी मेरे बेटे को माफ कर दे और इसे जन्नती बना दे। उसी माँ ने बख्शा तो मौला ने बख्श दिया, यानी माँ ने उसकी गलतियों को माफ कर दिया, अल्लाह ने बख्श दिया और उसे जन्नती बना दिया। बस यही जुमला था। भाइयों, एक हुकूकुल लिबाद, एक हुकूकुल लिसान। अगर बंदे का बंदे पर हक है, भाई ने भाई का दिल दुखाया है, उस वक्त तक अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा जब तक उसका भाई अपने भाई को माफ नहीं कर देगा। अल्लाह मुझे और आपको इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए।